विश्वानुदेव सवितर्देवतानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्वांसस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 94वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 14 मंत्र हैं। मंत्र दर्शा आर्बुद का द्रवेग देवता ग्रावा, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है ग्रावा से निवेदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। प्रैरेवदन्तः प्रभजं वदा भक्रावभ्यो वाचं वदता वदद्भ्यः यदत्रयः पर्वताः साकपाशवश्लोकं घोषं भरथेन्द्राजसोमिनाः। इस प्रथम मंत्र में सोम रस को कूट कर निकालने वाले ग्रावा पत्थर से निवेदन किया गया है कि वे सोमरस निकालें, और उस सोमरस के निकालने के दौरान सुमधुर ध्वनि के आकर्षण से हम सबको प्रसन्न करें। तो थोड़ा ग्रावा क्या है इसको जान लेना आवश्यक है। ग्रावा वह पत्थर था जिससे सोमलता कूटी जाती थी और कूट कर सोमरस निकाला जाता था। तो सोमलता का और सोमरस का बड़ा महत्व यज्ञों में था ऋग्वेद कालीन। तो सोमरस देवताओं का प्रिय पेय था, और उस प्रिय पेय को निकालने में ग्रावा का बड़ा हाथ था। और इस स्थिति में ऋषि ने उसमें देवत्व का अनुभावन करके भाव भरे शब्दों में उसका मानवीकरण किया, पर्सोनिफिकेशन किया, और अपने भाव भरी अभिव्यक्ति को बल दिया, अभिव्यक्ति को समक्ष रखा। तो ग्रावा के विषय में हम जान गए हैं। अब कुछ लोग जो सतही विचार के हैं, यानी ऊपर ही विचार करते हैं, भीतर नहीं प्रवेश करते हैं, वे ठीक से भाव के तह में न जा पा सकने के कारण कुछ हल्के विचार व्यक्त करते हैं। वास्तव में जैसा हम कहते सुनते आ रहे हैं कि ये संपूर्ण सृष्टि जो है वो ब्रह्ममय है। परमात्मा जो कि सूक्ष्म है, उसने अपने को स्थूल रूप में इस चराचर जगत के रूप में प्रकट कर दिया है। तो उसी जगत के एक अंग हम भी हैं, मनुष्य भी हैं। तो हम सब एक तरह से एक परिवार के हुए, क्योंकि जब जन्म देने वाला एक है तो हम सब एक परिवार के हैं। इसमें किसी को छोटा किसी को बड़ा गिनना उतना बुरा नहीं है जितना कि उपेक्षा करना या ना समझ पाने के कारण ऐसे शब्द कहना जो ठिठोली के अंतर्गत आ जाते हैं उचित नहीं है। तो हमारे यहाँ सचराचर को ब्रह्ममय देखने की भावना है। सर्वम खलुदम ब्रह्म। महात्मा गोस्वामी तुलसीदास भी योग दृष्टा ऋषि थे, कवि थे। उन्होंने भी कहा जल चेतन जय जीव जग सिया राममय जाने बंदों सबके पद कमल सदा जोरी युग पाने। जल चेतन इन दो रूपों में जग विभक्त है। कुछ पत्थर की तरह जड़ हैं देखने में, और कुछ चेतन है मनुष्य और पशु पक्षियों की भांति, लेकिन हैं सब क्या? सीताराम के स्वरूप हैं। मैं उनको ऐसा समझता हूं। सीताराम मतलब जो आराध्य है परमात्मा है। तो सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोर जुग पाने। ये हमारी वैदिक सनातन भावना है जो कि बहुत ऊंचे तक जाती है। और इस भावना के अभाव में कुछ कमियां भी आ जाती हैं।
जैसे हम जिस कमरे को पवित्र मानते हैं, जिस स्थान को पवित्र मानते हैं, वहां जूता निकाल देते हैं, पवित्र होकर जाते हैं ताकि वह स्थान पवित्र बना रहे। पवित्र बना रहने से मन भी पवित्र होता है। जो विषैले कीटाणु हैं उनका प्रवेश नहीं होता है, नहीं तो धूल के माध्यम से वे कमरे में आ सकते हैं। हम जब धूप आरती करते हैं तो उसकी जो महक होती है, जो धूम निकलता है, वह कीटनाशक होता है। तो ये सब इसके सूक्ष्म वैज्ञानिक लाभ हैं। लेकिन वैज्ञानिकता बिल्कुल बता दी जाए तो लोगों में हल्कापन आ जाता है। जैसे अगर मूर्ति है जिसके प्रति हम बड़ी श्रद्धा रखते हैं, इसको कह दें कि यह तो पत्थर है, तो भावना की सघनता समाप्त हो जाएगी। ऐसे गुरु ग्रंथ साहब हैं, ग्रंथ पुस्तक है, उनके लिए वही भगवान है, ठीक है। लेकिन अगर उसको कह दें तो पुस्तक है, क्या सिर झुका रहे हो, क्या इसी को, तो क्या होगा? मतलब किसी की भावना को ठेस पहुंचेगी, और ठेस पहुंचना किसी हद तक ठीक भी है, क्योंकि भाई जो हम नहीं देखते हैं, जिसे हम नहीं जान पाते हैं, लेकिन अनुभव करते हैं कि वह है, तो उसके आगे शीश झुकाने के अतिरिक्त और बचना ही क्या है। साथ ही साथ हम और आगे बढ़ते हैं तो एक मूर्ति के रूप में, किसी प्रतीक के रूप में उसको रख लेते हैं और उसी में भगवत्ता का दर्शन करते हैं। तो ये एक साधन है। भाई मान लिया कि 1 इंच बराबर 1 कोस, तो इस तरह से हम गणना करते हैं, तो मानने के आधार भी बहुत चीज चलती है ना। मानने का मतलब हुआ कोई यथार्थ में नहीं है, लेकिन हम मानते हैं क्योंकि जब तक हम मानेंगे नहीं तब तक हम जानेंगे नहीं, और तब तक आगे का कार्य बढ़ेगा नहीं। तो यह जो है दृष्टिकोण कि गहराई तक जाने पर ज्ञान के तल का स्पष्ट होता है, अन्यथा सतही ज्ञान भयंकर होता है, अल्प विद्या भयंकरी। तो यह जब हम एक पूज्य भावना रखते हैं, समादर की भावना रखते हैं, तो जड़ पदार्थ को हम सजाकर संवार कर रखते हैं। उसको हम, चाहे हमारा वस्त्र हो, आभूषण हो, टाई हो, कोट पैंट बूट जो कुछ हो, जब वो साफ सुथरा अच्छी तरह से उसकी सेवा की गई रहती है, और उसको हम चेतनवत मानकर अच्छी तरह से सद्व्यवहार करते हैं, तो फिर वो हमारी इज्जत बढ़ाता है। हम जाएंगे, हमारी पर्सनालिटी को निखारेगा। यदि हम इसके विपरीत जाएंगे तो हमें कुछ कमी मानी जाएगी। तो ये है ग्रावा। तो ग्रावा वो पत्थर है जिससे सोमलता कूट कर सोमरस निकाला जाता था। यह बड़ा पवित्र था। यह मूसलाकार रहा होगा या लोहे के आकार का, और पवित्र माना जाता था। यह प्रधान पुरोहित के पास रहता था और समादर के साथ लाया जाता था यज्ञ में, और सोमलता को की जाती थी। तो किसी वस्तु के प्रति जब हम पूज्य भावना रखते हैं तो उसके मेंटेनेंस, जिसको आजकल प्रचलित शब्द है मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस बहुत रखते हैं। घर को हम अपेक्षित करेंगे, घर जल्दी गिर जाएगा, तो इसीलिए वास्तु पूजा होती है। घर में दीपक जलाया जाता है, त्योहारों पर शिल पर, लोहे पर, जात पर, चकिए पर जो कृषि और जो हमारे काम की सामग्रियां हैं, पुस्तक हो कुछ हो, तो वहां दीप जलाया जाता है, उसमें देवत्व का दर्शन किया जाता है। ठीक भी है वो। तो तमाम शुभ और वैज्ञानिक कर्म किसी वस्तु के प्रति पूज्य भावना रखने से संपन्न होता चलता है। तो पूज्य भावना रखना, उसमें ममत्व आत्मीयता रखना कोई बुरा नहीं है, उसमें सूक्ष्म वैज्ञानिकता है। तो अब हम लोग ग्रावा के अर्थ को समझ गए होंगे, और ग्रावा का मानवीकरण किया गया है। पर्सोनिफिकेशन लोग कहते हैं कि अंग्रेजों की भाषा का, यानी अंग्रेजी का ऋण लिया गया शब्द है, मानवीकरण नहीं। अब इन सबसे अधिक मानवीकरण और क्या होगा। अब ग्रावा पत्थर का मानवीकरण किया जा रहा है। तो मानवीकरण तो सब भाषा में होता है, एक अलंकार है, लेकिन इसमें पूज्य भावना उसके साथ जुड़ी हुई है। तो यह ग्रावा हम समझ गए हैं। और सोमरस बहुत प्रिय था। सोमरस को निचोड़ने का साधन जो है वो पूज्य माना जाना चाहिए, और ऐसा मानने से उसके प्रति, उसके मेंटेनेंस के प्रति सावधानी, उसको स्वच्छ रखा जाएगा, उसको पवित्र किया जाएगा। नहीं, अगर
हमारा बर्तन, हमारा हाथ पैर नहीं साफ है, या जो हमारी वस्तुएं हैं वो नहीं साफ सुथरी हैं, तो उसमें कीटाणु आ जाएंगे, हमें रोगी कर देंगे। तो इसीलिए मेंटेनेंस बहुत आवश्यक है। और मेंटेनेंस कब हो पाती है? जब उसके प्रति पूज्य भावना या समादर की भावना जगती है। तो यह बड़ा सूक्ष्म संदेश है, जिसको ध्यान से सुनने पर उसकी उपयोगिता और वैज्ञानिकता समझ में आती है। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि जो है वो अर्बुद काद्रवेय है। तो अर्बुद उनका नाम था और काद्रवेय उनकी माता का नाम था। तो यानी माता के नाते काद्रवेय कहे जाते हैं। उनकी माता कौन थी? कद्रु। तो कद्रु की जो संतानें हैं वो काद्रवेय हुई। हम सब जानते हैं कि महर्षि कश्यप के 5 पत्नियां थीं, अदिति, दिति, जन, कद्रु और विनिता। उनसे जो 5 संतानें हुई, तो जो 5 संतान माने 5 प्रकार की, 5 कोट की। तो उनमें जो अदिति थी उनसे आदित्य हुए देवमंडल हुआ, जो दिति थी उनसे दैत्य हुए, जो दनु थी उनसे दनुज हुए दानव, और जो कद्रु थी उनसे काद्रवेय हुए। तो कद्रु सर्पों की माता या नागों की माता कही जाती है। तो सर्पों की माता या नागों की माता होने के कारण और उनको जन्म देने के कारण जो कद्रु थी महर्षि की पत्नी, उनको काद्रवेय, मतलब उनके संतानों को काद्रवेय कहा गया, नाग या सर्प। तो नाग एक जाति है। कुछ लोग समझ लेते हैं कि जो रेंगने वाला सांप है वही नाग है। नहीं, वो एक जाति है। इसी तरह से विनिता के वैनतेय हुए। विनिता भी महर्षि कश्यप की पत्नी थी। तो विनिता से वैनतेय हुए। वैनतेय गरुड़ को कहते हैं। तो ये भी पक्षी नहीं थे, बोलते थे, चलते थे, फिरते थे, हाथ पैर थे। तो वे पक्षी तो थे नहीं, लेकिन उनको उनके झंडे में गरुड़ रहता था। गरुड़ शक्तिशाली पक्षी है। या जो ये कद्रु के पुत्र काद्रवेय थे, वे नाग या सर्प को अपने झंडे में बनाए रहे होंगे, इसलिए उसी के नाम पर उनको कह दिया गया, काद्रवेय कहा गया, उनको नाग कह दिया गया। उस झंडे में या उनके कुछ प्रतीक के रूप में नाग थे या सर्प थे, तो उनको नाग कह दिया गया। वैनतेय माने गरुड़, शक्तिशाली पक्षी को अपना आदर्श माने थे, अपने झंडे में प्रतीक रूप में रखते थे, तो उनको वैनतेय कह दिया गया। आज भी जैसे होता नहीं, कोई सब्जी बेच रहा है तो हे सब्जी इधर आओ, तो हम सब्जी वाला ने सब्जी कह देते हैं, वो समझ जाता है। तो सब्जी का मतलब हुआ सब्जी वाला तो कोई सब्जी नहीं है जो अपने आप चल कर आवे। वैसे ही ये सब प्रतीक हैं, समझना चाहिए। भी मनुष्यवत थे, चलते थे, फिरते थे। तो थोड़ा इतिहास भी जान ले, कोई बुरा नहीं है, क्योंकि वेद का ही है ज्ञान। तो आदित्य तो बड़े पूज्य थे, लेकिन ये आदित्य के पुत्र आदेय, उनकी एक अलग संस्कृति थी, बड़े उच्च विचार वाले, संस्कृति वाले, कल्चर वाले माने जाते थे। लेकिन जो उनके चचेरे, यानी उनके सौतेले भाई कह सकते हैं, यानी ऐसा समझ लीजिए कि जो दक्ष थे, उनकी जो 5 पुत्रियां थीं, वो महर्षि कश्यप की 5 पत्नियां हुई। तो आदिति से तो आदित्य हुए देवगण, और दिति से दैत्य हुए। बाद में अपने को असुर कहने लगे। जन से दनुज हुए या दानव हुए। तो इन दोनों में संगठन था। लेकिन आगे जो कद्रु और विनिता हुई, इनके पुत्रों में परस्पर विरोध था। तो कद्रु के काद्रवेय यानी सर्प या नाग हुए, और विनिता के वैनतेय यानी गरुड़ हुए। तो ये मनुष्य ही थे। तो इनमें दोनों में भी शत्रुता चलती थी। लोग कहते हैं कि गरुड़ जो है वो सर्प को देख नहीं सकता, नष्ट कर देगा। इन दोनों में वैर मान लिया गया। तो इन दोनों में भी परस्पर संगठन नहीं था, वैर भावना थी। दानवों में
यानी दनुजों में, दन के पुत्रों में, और दिति यानी दैत्यों में, दिति के पुत्रों में संगठन था, ये एक होकर के रहते थे। लेकिन इनका आदित्यों से यानी आदित्य के पुत्रों से कभी नहीं बैठी, संघर्ष चलता रहा, यही असुरवाद में कह जाए। तो ये कद्रु के पुत्र होने के कारण काद्रव्य कहलाए। तो सर्प या नाग जाति है, आर्यों से इनसे अच्छा संबंध था। ये भले परस्पर बैरी रहे हों, नाग और गरुण, लेकिन जो आदित्य के पुत्र आदित्य थे, इनसे अच्छे संपर्क थे, इसलिए विष्णु के वाहन माने गए गरुण। शेष शैया पर विष्णु विराजमान रहते थे, वो भी मतलब सहयोग की भावना ही है कि शेष यानी सर्प ही समझिए उनको भी। तो यह एक रूपक में छिपी हुई ऐतिहासिकता है, तो यहां जान लेना चाहिए, नहीं तो भाई कोई एक सोच सकता है, कुछ लोग इसीलिए ना समझे से चुटकी भी कभी कभी लेते हुए देखे जाते हैं, अरे विचित्र है, इसमें तो सांप मंत्र दृष्टा है, कद्रु सांप नाग, यहाँ भैया नाग मंत्र देखे उससे भैया हम भागेंगे, ऐसा भी कह सकते हैं। नहीं, तो इसलिए यहां स्पष्ट करने की आवश्यकता है। ये जो है वे आर्यों से जुड़े थे, काद्रवे अथवा सर्प या नाग, इसलिए ये मंत्र दृष्टा ऋषि भी बने हैं। लेकिन जो दिति और दन के पुत्र थे वो मंत्र दृष्टा से नहीं है, क्योंकि इनका विरोध चलता था आर्यों से। इनसे जो था वो 36 का आंकड़ा था, तो शत्रुता थी। तो ये एक इतिहास है, बातों को अलंकारिक ढंग से कहा जाता है, बाद में वो कथावाचों के माध्यम से वैसे चलती रहती, सामान्य जनता उसको वैसे ही समझ लेती है। तो बहरहाल आजकल का युग वैज्ञानिक युग है, इसलिए कहां पर अलंकार है, कहां पर वास्तविकता है, उस अलंकारिक योजना में कितनी वास्तविकता है, वो उसका वास्तविक प्रारूप क्या है, यह समझ लेना आवश्यक है। तो जो कद्रु के पुत्र थे, जिनसे नाग जाति हुई, यानी अभी मनुष्य थे, जाति थी, तो वे काद्रव्य कहलाए। तो इनसे और आर्यों से अच्छे संबंध थे, इसलिए यह मंत्र दृष्टा हुए, और वही काद्रव्य नाग या सर्प मंत्र दृष्टा है इस सूक्त के। तो अब मेरे विचार से बात स्पष्ट हो गई होगी, ग्रावा क्या है, जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, काद्रव्य सर्प ये क्या है। तो अब हम ग्रावा से संबंधित जो प्रथम मंत्र है उसके अर्थ की ओर अग्रसर हों। तो ग्रावा का मानवीकरण किया गया है और उनको संबोधित करके कहा जा रहा है कि ग्रावा, हे सोमलता को कूट कर सोमरस निकालने वाले पूज्य पत्थर, पेटे प्रवदंतु, तुम ये विशिष्ट शब्द करो, सोमलता को कूटो, और सोमलता के कूटने से प्रवदंत तुम बोलो, प्रवदंत यानी विशिष्ट रूप से बोलो, विशिष्ट शब्द करो, ध्वनि करो कूटे जाते समय सोमलता के। वयम हम सब वध्या ग्रावाभ्या, वध्या माने शब्द करते हुए, ग्रावाभ्या माने सोम कूटने वाले पत्थर के लिए वाचम प्रवदाम, स्तुति वचनों को बार बार कहते हैं, यानी इनकी स्तुति करते हैं। ये बड़ा कार्य कर रहे हैं, देवों को प्रसन्न करने वाले यज्ञ के प्रमुख अंग सोम रस को सोमलता से निकालकर प्रस्तुत कर रहे हैं। अद्रया, हे पत्थर, हे पाषाणों, हे ग्रावा, आशवा, तुम वेगवान हो, साकम माने साथ साथ तुम लोग जो है उस सोमलता को कूटो। इसका मतलब हुआ कि जब यज्ञ में सोमलता कूटी जाती थी यज्ञ भूमि पर, तो यज्ञ व्यापक पैमाने पर होता था, तो उसमें कोई एक पत्थर लेकर के कूटे तो फिर काम नहीं बन सकता था, पर्याप्त नहीं था। तो उसके लिए एकाधिक यानी एक से ज्यादा 10, 5, 15, 20, 25 जितने लोग सोम कूटने वाले रहे होंगे, अपने हाथ में सोम कूटने का साधन ग्रावा को धारण किए रहे होंगे, तो वे सब जब कूटते थे तो जब साथ साथ कूटा जाएगा तो जो ध्वनि निकलेगी वो बड़ी आकर्षक होगी। तो उसी आकर्षक ध्वनि के श्रवण के हेतु लालायित ऋषि कह रहा है कि हे
सोमलता कूटने वाले पत्थरों, तुम एक साथ कूटे जाओ, यानी एक साथ कूटने का कर्म करो और मिलजुल करके मधुर ध्वनि निकालो। जब एक साथ कोई मिलजुल कर क्रिया होती है, एक मेल से लगी हुई क्रिया होती है, तो उसमें एक अलग का आकर्षण होता है। जैसे पैर पटका जाए तो अच्छा तो नहीं है, लेकिन जब परेड होती है तो उस समय जब एक स्वर ताल में पैर पटकते हुए लोग चलते हैं परेड में, तो कितना अच्छा लगता है। हाथ एक साथ उठ रहा है, पैर एक साथ उठ रहा है और एक साथ उठ रहा है, एक साथ जमीन पर पड़ रहा है, तो वो एक दृश्य देखने योग्य होता है। परेड हम लोग 26 जनवरी 15 अगस्त को आज जैसा है देखते हैं। तो वही बात समझना चाहिए कि जब सोम कूटा जा रहा है और 10-5 जितने कूटने वाले हैं, तो वो उनका जब पत्थर पड़ रहा है, तो अगर वो एक स्वर ताल से पड़े तो बड़ा आकर्षण होगा। तो भले वो पत्थर से निकली ध्वनि है, लेकिन जब एक साथ निकल कर उठेगी, एक साथ हाथ एक साथ उठेंगे, पत्थर एक साथ उठेगा, एक साथ गिरेगा पात्र में जिसमें कूटा जा रहा है सोमरस, तो एक अलग की ध्वनि निकलेगी जो आकर्षक होगी। एक दृश्य होगा जो आकर्षक होगा। उस दृश्य को सामने ला करके अर्थ को समझने की चेष्टा कीजिए। तो इन ग्रावा पत्थरों को संबोधित करते हुए और ग्रावा पत्थरों को लेकर उसको लता कूटे जाने की प्रक्रिया को लक्ष्य करके कह रहा है ऋषि कि हे आशवा यानी हे वेग से सोमलता कूटने वाले पत्थरों, साकम माने साथ साथ तुम उठो, साथ साथ गिरो और अपनी इस क्रिया द्वारा सोमरस निकालने के उपक्रम में इंद्र के लिए उनकी प्रसन्नता के कारण बनो। और इस प्रकार से श्लोकम माने यश को, भरत माने प्राप्त करो, क्योंकि तुम सर्वोत्कृष्ट देवराज इंद्र के पाने के लिए कृत्य कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा यश चारों ओर कहा ही जाएगा और तुम इंद्र को तृप्त करो। ग्रावा, हे सोमलता कूटकर सोमरस निकालने वाले पत्थर, ऐतिनः सोमेन तृप्ताः भवत्, तुम्हारे माध्यम से सोमपाई देव सोम से निकले हुए रस का पान करके सुतृप्त हो, यह पुण्य कार्य तुम्हारे द्वारा संपूर्ण हो, संपादित हो। यह ग्रावा सोमलता को कूटकर सोमरस निकालने वाले पत्थर सोम अभिषेक के दौरान विशिष्ट शब्द करें, साथ साथ मिलकर एक विशिष्ट ध्वनि निकालें। हम उनके इस कृत्य को लक्ष्य करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे इस शुभ कृत्य को करें। और हे ऋतुजों, हे पुरोधाओं, हे ऋतु के अनुसार यज्ञ कराने वाले पुरोहितों, तुम जो हो अष्टोत्र का पाठ करो। आदरणीय पत्थर इंद्र के लिए सोमरस निकालते समय सुशब्द करें। तो इस तरह से ये ग्रावा पत्थर सुतृप्त हो, सोमलता को कूटें, अपने कर्तव्य को परिपूर्ण करें और देवताओं को सुतृप्त करें, इंद्रादि को सुतृप्त करें। और कूटने के दौरान ये विशिष्ट सुशब्द ध्वनियां निकालें। हम उनसे प्रार्थना करते हैं, हे ऋतुजों, तुम स्तोत्र पाठ करो और आदरणीय इस ग्रावा पत्थर के प्रति प्रार्थना मंत्र व्यक्त करो, क्योंकि ये इंद्र के लिए सोमरस निकालने वाला परम पवित्र और उच्चतम कृत्य संपादित कर रहे हैं। सोमपाई देव सोमरस पान करके सुतृप्त हो और हमारा यज्ञ सफल हो। हे ग्रावा, तुम सोम निकालो, सुंदर शब्द करो। हे ग्रावा, तुम सोम निकालो, सुंदर शब्द करो। हम करते प्रार्थना तुम्हारी, सुंदर सुंदर नाद भरो। सोम स्वरस को शीघ्र निकालो, देव तृप्त हो जाएं। ऋतु स्तोत्र गान कर तुमको सुख पहुंचाएं। और 10:94 देवता ग्रावा, शीर्षक ग्रावा की प्रशंसा और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्पर पाठ।
वदन्ति शतवत्सहस्रवदभिक्रन्दन्ति हरितेभिरासभिः विश्वेग्रावाडः सुकृतः सुकृत्यदाहोतुश्चित्पूर्वे हविरद्यमाशत। दूसरे मंत्र में ग्रावा पत्थरों से निकलने वाली मधुर ध्वनियों का प्रशंसन हो रहा है। उनकी जो शोभा है, उनके द्वारा निकलने वाले जो शब्द हैं, जो एक साथ मिल करके कई लोगों द्वारा कूटे जाते समय कई रूपों में एक साथ जब शब्द करते हैं तो वह साथ साथ निकला हुआ क्रमबद्ध लयबद्ध स्वर बड़ा आकर्षक लगता है। तो वह जब सोम कूटा जाता है तो कूटने वाले एकाधिक लोग होते हैं, कई संख्या वाले होते हैं। तो साथ साथ जब सोम कूटते हैं तो उनका हाथ साथ साथ उठता है, साथ साथ गिरता है, ध्वनियां साथ साथ निकलती हैं और वह जो एक साथ साथ ध्वनि के निकलने की शोभा होती है बड़ी आकर्षक होती है। उस आकर्षण की अभिव्यक्ति इस मंत्र में भी है और आगे के मंत्रों में भी होगी, क्योंकि जो मंत्रद्रष्टा ऋषि है, जो प्रत्यक्षदर्शी है, वह उस संवेद यानी मिलजुल कर सोम कूटे जाने पर साथ साथ जो आकर्षक ध्वनि होती है उससे आकर्षित हुआ वह भावों को शब्दबद्ध करने की चेष्टा कर रहा है। कहते ग्रावाणा, ये ग्रावा पत्थर जिनसे सोमलता कूटी जाती है, शतवत सहस्रवत वदंती, ये सैकड़ों हजारों मनुष्यों के समान उच्च स्वर करते हैं, निनाद करते हैं, एक साथ ध्वनि निकालते हैं। और हरिते भी, आस भी, इनके मुख जो हैं वो हरित हैं, माने हरे रंग के हो गए हैं। आस भी माने तो हरित भी, आस भी, हरे रंग के मुखों द्वारा, आस मुख को कहते हैं। और तृतीया है आस भी माने मुखों द्वारा, हरिते भी माने हरित मुखों द्वारा। तो ये मानवीकरण है नहीं, जो सोमलता को कूटने वाले ग्रावा यानी पत्थर हैं वो अपने हरे मुख द्वारा, तो भाई हरे मुख का मतलब क्या है? पत्थर तो हरा हरा होता नहीं, तो हरा मुख इसलिए है कि सोम कूटने में उनकी तल्लीनता की सूचना दी जा रही है। जो सोमलता तो हरी हरी है, उसको जब कूटते हैं तो उनका मुख हरा हरा हो जाता है और ध्वनि निकलती है तो जैसे कोई हरे हरे मुख वाला शब्द कर रहा हो ऐसा प्रतीत होता है। तो हरिते भी आशा भी, सोमलता के कूटने से उस हरित लता के द्रव का उनके मुख भाग पर यानी अग्रभाग पर लिप्त हो जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि हरे मुख वाले लोग हों जो कि सुंदर ध्वनि निकाल रहे हों। तो अभिवदंत अभिक्रंदंत, इस प्रकार से वो जोर जोर से हरे मुख से शब्द करते हैं और देवों को मानो बुला रहे हों। सुकृतः ग्रावाणा, सुकृत कहते हैं पुण्यवान, ग्रावाणा माने सोमलता कूटने वाले पत्थर। विष्टवी, विष्टवी माने यज्ञ में आकर सुकृतया अपने सुंदर कृत्यों के द्वारा होतु पूर्वे आवाहक अग्नि देवता के पहले ही अद्यम हवि आशत, अद्यम माने अदन कहते हैं खाने को, तो अद्यम माने खाने योग्य, सेवन करने योग्य, हवि को आशत माने भक्षण करते हैं। यानी पहले तो अग्निदेव ही हवि का भक्षण करते हैं, लेकिन सोमलता उनसे पहले हवि का भक्षण कर लेते हैं। यह कैसे? क्योंकि सोमलता से जो रस निकलता है उसकी आहुति दी जाती है यज्ञ वेदी पर। तो आहुति, अग्नि को आहुति देने के पहले ही इन ग्रावा पत्थरों के मुख में हरित हरित सोमरस लिपट जाता है। तो इस रूप में वे अग्नि से पहले ही ग्रहण कर लेते हैं सोमरस को, सोमरस की उस हवि का भक्षण कर लेते हैं पहले ही। यह उनकी महत्ता का सूचक है, आलंकारिक शैली, लेकिन किसी का पहले खा लेना उसके मतलब महत्ता का सूचक है, क्योंकि जो जिसको हम पूज्य मानते हैं उसको भोजन जलपान पहले करा देते हैं। तो ये
लता को कूटने वाले पत्थर अग्नि में आहुति दिए जाने के पहले ही सोमरस का भक्षण कर लेते हैं। यह उनकी महत्ता का सूचक है। तो ये ग्रावा सैकड़ों हजारों व्यक्तियों के समान ध्वनि करते हैं। जब सोमलता को कूटते हैं तो ये अनेक हैं कूटने वाले, और उनसे जो एक स्वरबद्ध लयबद्ध ध्वनि निकलती है, ऐसा प्रतीत होता है कि सैकड़ों लोग गा रहे हो, ध्वनि निकाल रहे हो। ये पत्थर सोम संसर्ग से हरित वर्ण के मुख वाले हो जाते हैं, और इस हरित वर्ण वाले मुख से शब्द करते हुए मानव देवताओं को बुला रहे हो, ऐसा कुछ प्रतीत होता है। पुण्यवान ये पाषाण अपने सोमलता के कूट कर सोमरस निकालने के पुण्य फल के भागी बनते हैं, और अग्नि देवता के पूर्व ही ये सोमरस के शब्द को ग्रहण कर लेते हैं। सोमरस को भी अग्निदेव को समर्पित किया जाता है। तो अग्निदेव के पहले ही ये कूटने के दौरान ही सोम द्रव्य के हव्य को ग्रहण कर लेते हैं। जिनकी महत्ता की सूचना सी दी जा रही है। ये ग्रावा ध्वनि करते हैं सैकड़ों हजारों नर समान। यज्ञ में जब कूटी जाती है सोमलता, तो ये अनेक जो ग्रावा पत्थर हैं, ये ग्रावा ध्वनि करते हैं सैकड़ों हजारों नर समान। हरितानन पाषाण इस तरह ये करते हैं देवों का आह्वान। पुण्यवान पाषाण यज्ञ में आकर पुण्य कमाते हैं, होता अग्निदेव के पहले ही हवि को पा जाते हैं। ओम 1094-3 देवता ग्रावा शीर्षक ग्रावा की धुन और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। एते वदन्त्यविदन्ननामधन्यो अङ्खयन्ते अधिपक्व आमिषे वृक्षस्य शाखा वरुणस्य वप्सतस्ते सोभर्वा वृषभाः प्रेमराविषः। इस तीसरे मंत्र में यह कहा गया है कि जब सोमलता कूटी जाती है तो ग्रावा पत्थर जो शब्द करते हैं वह कैसे लगता है, उस शब्द को सुनकर क्या अनुभूति होती है। तो इसके लिए उपमाएं दी गई हैं कि जैसे कोई साढ़ हो, वो लाल लाल कोमल पत्तियां वृक्ष की खा रहा हो, जो उसका प्रिय भक्ष्य है, भोजन है, तो प्रसन्न होकर तृप्त होकर के जैसे वो शब्द करे, और जैसे जो मांसाहारी व्यक्ति हैं वो जब मांस पक रही हो और समझ लें कि मांस पक चुकी है तो जैसे प्रसन्न हो जाए, वैसे ही हर्षोल्लास प्रकट होता है इनके द्वारा सोमलता के कूटे जाने पर उसके द्वारा निकले हुए शब्द का। यानी सोमलता कूटी जाती है, सोमलता के कूटे जाने पर जैसे कोई खरल है, नहीं खरल में कोई कूटी जाती है कोई चीज, तो खरल में एक शब्द होता है उस धातु का जिसमें कूटी जा रही उससे, और जो उसे कूटने के दौरान जो एक शब्द होता है वो, तो उसकी प्रतीति कैसी होती है वही बात कही जा रही है। सोमलता कूटी जाती है तो कोई एक नीचे पात रहता होगा, नहीं पुष्ट, तो उस समय जो पत्थर के पड़ने से, लताओं के कूटे जाने से कई लोग मिलकर के सब कूट रहे हैं, तो सब मिलित ध्वनि कैसे प्रतीत हो रही है, उसी की अभिव्यक्ति है कि जैसे लाल लाल कोमल कोमल पत्तियों को खा करके कोई सांड तृप्त होकर के स्वर करे, बमकारे, और जैसे जो मांसाहारी होते हैं मांस पक रहा हो उसको उसकी सुगंध से खूब प्रसन्न हो जाए, तो वही प्रसन्नता पत्थर जिनको ग्रावा कहा गया है वो प्रकट कर रहे हैं। तो सोमलता के कूटने के पत्थरों से जो ध्वनि निकलती है वो कुछ ऐसी ही प्रतीत होती है कि अरुणस्य वृक्षस्य शाखाम, लाल रंग के वृक्षों की कोमल पत्तियों, जिनका वर्ण लाल लाल कोमल पत्तियों को खा करके तृप्त हुआ साढ़ जैसे ध्वनि करता है। वृषभा जैसे बैल ध्वनि करते हैं, साढ़ ध्वनि करते हैं,
और जैसे पक्के आमिष, आमिष कहते हैं मांस को, आमिष मांस। तो जैसे पक्के आमिष जब मांस पक जाती है तो पक जाने पर जो एक उससे गंध निकलती है, जो मांस भक्षी हैं उनको बड़ी प्रिय लगती है। हम सबको तो नहीं लगेगी, लेकिन मांस भक्षियों को तो वो पककर तैयार हो गई है मांस, और वो सुगंध उनको अच्छी लग रही है और वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो प्रसन्नता उनको होती है, और उस समय प्रसन्नता में जो वदन थी वे शब्द करते हैं। तो वैसे ही शब्द कौन करते हैं? ये सोमलता को कूटने वाले पत्थर, सोमलता के कूटे जाने पर या कूटते समय तो अरुण वर्णी वृक्ष की शाखा के कोमल लाल लाल पत्तों को खा करके तृप्त हुए सांड जैसे ध्वनि करते हैं। सोमलता को कूटे जाने पर वैसे ही ध्वनि ये ग्रावा करते हैं। मांसाहारी मांस के पक जाने पर उसकी प्रिय सुगंध से जैसे आह्लादित होते हैं, वैसे ही आह्लादक शब्द जो हैं वो ग्रावा सोमलता की कूटने के दौरान करते हैं। खाते हुए वृक्ष शाखा, खाते हुए वृक्ष की शाखा विषभ शब्द करते जैसे, मांसाहारी पति मांस रख उल्लसित शब्द भरते जैसे, सोमलता कूटते समय ये सोम शब्द करते वैसे, उच्च मधुर ध्वनि द्वारा ग्रावा यज्ञ भूमि भरते वैसे। 1094 देवता ग्रावा शीर्षक ग्रावा की ध्वनि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। बृहद्वदन्तिमधिरेण मन्दिरेन्द्रं क्रोशन्तामिदन्ननामध सम्रभ्याधेदास्वसभिरनर्तिशरा घोषयन्तः पृथिवीमुपद्यभेः। इस चौथे मंत्र में जब सोम लता कूटी जाती है तो ग्रावा को पकड़े हुए अंगुलियों की क्या शोभा होती है, और उन अंगुलियों से पकड़े गए पत्थर से निकलने वाले ध्वनि की क्या शोभा होती है, उस ध्वनि से क्या प्रतीति होती है, इसका कथन है। एते, ये मंदिना माने अस्तुत्य, अस्तुत से युक्त, मदिरेण माने हर्षदायक, ध्वनि द्वारा, बृहत माने व्यापक, सर्वव्यापक परमात्मा का, वदंती माने मानो उपदेश दे रहे हो। अब ऋषि को जो अनुभूति हो रही है उसका कथन कह रहा है, उसका कथन और उसकी अभिव्यक्ति की जा रही है इस मंत्र में। यानी जब ये सोम रस को कूटने के साधन भूत ग्रावा जब सोमलता को कूटते समय नीचे गिरते उठते हैं और जो उनसे ध्वनि निकलती है उससे प्रतीत होता है कि कोई महात्मा महापुरुष उपदेश दे रहा हो कि तुम शुभ कार्य करो, मंत्रोच्चारण करो, शुभ ध्वनि निकालो जिससे सब प्रसन्न हो, मानो ऐसा उपदेश दे रहे हो पत्थर। अना माने मुख द्वारा। और कैसी प्रतीत होती है? एक प्रतीत तो होती है कि मानो उपदेश दे रहे हो कि अपने को पट को उठाओ, गिराओ, शब्द निकालो, उपदेश दो। तो ऐसे गिरते उठते हुए पत्थर और ध्वनि करते हुए पत्थर ऐसे प्रतीत होते हैं कि मानो वे उपदेश दे रहे हो कि सत्कृत्य करो और सत्कृत्य के साथ साथ मधुर ध्वनि निकालो, उपदेश दो कि शुभ कर्म करना चाहिए। एक तो ऐसी कुछ प्रतीति होती है। दूसरी प्रतीति क्या होती है कि मानो ये ग्रावा पत्थर जो सोमलता को कूट रहे हैं और ध्वनि निकाल रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अना यानी अपने मुख द्वारा वे इंद्रम माने देवराज, प्रधान देवता इंद्र को क्रोशंतः माने पुकार रहे हो कि हे देव प्रवर, हे देवराज इंद्र शीघ्र आओ,
हम तुम्हारे लिए सोमरस तैयार कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी भाव निकलता है उनकी ध्वनियों को सुन करके। मधु अविदन, और ये हर्षप्रद ज्ञान देते हैं। उपवद भी ये नाना उपदेश देते हुए प्रतीत होते हैं। अब तमाम भाव निकलते हैं कि शुभ कार्य में अपने को लगाओ और लगने के साथ साथ शुभ ध्वनियां करो। इसलिए हमारे यहाँ प्रथा चली आ रही है, अब तो जरा वो मंद पड़ गई है, बल्कि मंदतर होती जा रही है। नहीं, पहले ये होता था कि जब कोई शुभ कार्य होता था तो गीत भी गाए जाते थे। उधर काम भी हो रहा है, कूटा पीसा जा रहा है और कृषि कर्म भी हो रहा है, उधर गीत भी चलता था। तो गाओ और अपने को कर्म में लगाओ, यानी रो रो कर कर्म ना करो, गागा करके कर्म करो। तो ये हमारी संस्कृति जो कि वेद से निकली है। अब पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से हमारी भावनाएं दब गई हैं। कुछ लोग न समझ पाने के कारण कभी कभी चुटकी भी लेते हुए सुने जाते हैं। यह दुर्भाग्य है, अल्पज्ञता है। तो वे पत्थर जब सोमलता कूटते हैं, कूटने से जो स्वर निकलता है, ध्वनि निकलती है, वो ऐसी प्रतीत होती है कि मानो इंद्र को आह्वान कर रहे हुए पत्थर के, आओ शीघ्र। अथवा मधु अविदत्व कोई मधुर हर्षप्रद ज्ञान दे रहे हो। उपद भी माने मानो नाना उपदेश दे रहे हो। पृथ्वी में आघोषयन्ति, वे भूमि को अपने घोष से भर देते हैं। संडभ माने दृढ़ उद्योगी होकर ये सोमलता को कूटने वाले पत्थर अनर्तिषु प्रसन्नता से नर्तन करते हैं। ये जरा शब्द चित्र है। सोम रस निकालने के लिए हाथों से, उंगलियों से संभाले हुए जो सोमलता को कूट रहे हैं, वे मनुष्य जब ऊपर उठाते गिराते उठाते हैं उस ग्रावा को, तो अंगुलियां खिलती हैं और उसके साथ साथ पत्थरों में एक मूवमेंट होता है उंगलियों के पकड़े रहने पर। तो वो दृश्य साकार करने की चेष्टा कर रहा है। अभी तो साक्षात देखने वाले जानेंगे। हम लोग तो जब देहात में थे, स्त्रियां कूटती थी धान वगैरह, तो जब पहरुआ यानी मुसल उठता था तो उसके साथ साथ उंगलियां भी नर्तन करती थी। यानी वो एक जगह उसको बड़े मजबूती से नहीं पकड़े रहती थी, बल्कि पकड़े रहती, साथ साथ वो कुछ हल्का सा नर्तन भी करता था, हिलता डुलता भी था गोलाकार। तो वही बिल्कुल उस चित्र खींचने का प्रयत्न कर रहा है ऋषि कि सोम लता को कूटने के लिए पकड़े हुए पत्थर अंगुलियों में नाचते हुए से प्रतीत होते हैं कूटने वाले के, क्योंकि कूटते समय अंगुलियां कुछ हिलती डुलती सी प्रतीत होती हैं और उसी के बीच जो है वो वे पत्थर ग्रावा नर्तन से करते हुए प्रतीत होते हैं। तो सुखद सोम रस निचोड़ते हुए शब्दाय मान ग्रावा, मानो इंद्र को पुकार रहे हो, मानो अपने को कर्म में लगाए रहो, ऐसा उपदेश दे रहे हो। ग्रावा पाषाणों ने सोम रस को मुख से पान किया है, पहले वही पी लेते हैं। सोम निचोड़ने में संलग्न पत्थर धीर गंभीर होकर अपनी ध्वनि से धरा को परिपूरित करते हुए भगिनी स्वरूपा अंगुलियों के साथ हर्षित होकर नर्तन करते से प्रतीत होते हैं। सोम निचोड़ते समय पत्थरों से कढ़ती स्वर धार, सोम निचोड़ते समय पत्थरों से कढ़ती स्वर धार, होती प्रतीत जो इंद्र देवता की हो रही पुकार। करते हैं परिपूर्ण ध्वनित, करते हैं परिपूर्ण धरा को ध्वनि निकालते ज्यों जाते, और अपनी अंगुलियों संग लगे ग्रावा जो नृत्य दिखाते। ओ 1094-5 देवता ग्रावा शीर्षक ग्रावा की ध्वनि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। सुपर्णावाचमक्रतो पद्यव्या खरे कृष्णा इशिरा अनर्तिशः, न्या अन्ययन्त्यपरस्य निष्कृतम् पुरोरेतो दधिरे सौर्यश्विताः। इस पांचवें मंत्र में सोमलता कूटे जाते समय ग्रावा पत्थरों
के द्वारा जो एक शोभा फैलाई जाती है, उस शोभा से मानो ऋषि का हृदय भर ही नहीं पा रहा हो। भांति भांति से वह सोमलता के कूटे जाने के दृश्य को प्रकट करना चाहता है। कहता आ रहा है कई मंत्रों में, लेकिन फिर भी वो कहता जा रहा है ऋषि, जैसे वो तृप्त ही न हो पा रहा हो। तो यह यज्ञ का दृश्य तो सामने आप सबके होगा ही कि यज्ञ भूमि है, तमाम सोमलता कूटने वाले लोग बैठे हैं एक पंक्ति से, और ओखली की तरह कोई पदार्थ रहा होगा, उसमें सोमलता रख करके ग्रावा पत्थर से जो मूसल की तरह रहा होगा, उसके द्वारा साथ साथ एक ध्वनि निकलने का दृश्य जो उस समय छाया होगा, उसी की अभिव्यक्ति देने की चेष्टा हो रही है। यानी 10, 5, 20, 25 जो कूटने वाले रहे हों, वो एक साथ जब मुसल को, उस ग्राव पत्थर को उठाते हैं, गिराते हैं, ध्वनि निकालते हैं, तो कुछ ऐसी प्रतीति होती है कि मानो सुपर्णा माने सुंदर पंखों वाले कलरव रथ पक्षी हों, और जवि माने आकाश में वाचम अकृत चहचहाने का शब्द कर रहे हों, मानो रंग बिरंगे पक्षी मधुर ध्वनि में कल कूजन कर रहे हों। ऐसी प्रतीति होती है जब साथ साथ ध्वनि निकलती है सोमलता के कूटे जाने पर पत्थरों के माध्यम से। तो कुछ तो ऐसी प्रतीति होती है कि मानो पक्षी मिलकर के कलरव कर रहे हों, और दूसरी प्रतीति कुछ ऐसी होती है कि आखरे जैसे मृग हों, हिरण हों, ईश्वरा माने वे गमनशील हों, यानी उछल कूद मचा रहे हों। कृष्णा माने कृष्ण रंग के जो कृष्णसार नाम के मृग हैं, रंग बिरंगे चित्र विचित्र, वे मानो उछल कूद मचा रहे हों, और जो दृश्य उससे उत्पन्न होता है वही दृश्य उत्पन्न हो रहा है सोमलता के कूटे जाने के समय। उस दृश्य को देखकर और निकलने वाली ध्वनि को सुनकर, तो प्रस्तरों के शब्द सुनकर कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि मानो रंग बिरंगे पक्षी मिल करके चहक रहे हों आकाश में, अथवा कृष्णसार मृग वन में उछल कूद मचा रहे हों। ऐसा ही कुछ दृश्य प्रतीत होता है। और कूटते समय सोमलता के ग्रावा से लिपट करके कुछ बूंदें पृथ्वी पर टपक पड़ती हैं, और जगमगाते हुए उस वातावरण में ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सूर्य की किरणें जल को उठा रही हों। तो वे सोमलता कूटने के दौरान जो छिटक करके बूंदें पड़ गई हैं पृथ्वी पर, उन पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे भी मानो सोमरस का पान किए जा रही हों। तो सोमलता कूटते समय पत्थरों से निकलते शब्द, उससे निकली मधुर ध्वनि कुछ ऐसी प्रतीत होती है कि मानो कलरव करते हुए मधुर मनोहर पंखों वाले पक्षी हों और चहचहा रहे हों, कुछ ऐसी प्रतीति होती है। अथवा कृष्णसार मृग वन में उछल कूद कर रहे हों, और जो दृश्य और जो शोभा और जो उनके उछल कूद से ध्वनि निकल रही हो, वो जैसे आह्लादक होती है, वैसे ही आह्लादक स्थिति और वैसा ही आह्लादक दृश्य सोमलता के कूटे जाने पर दृश्यमान होता है, दृष्टि में आता है। और निचुड़े हुए सोमरस की बूंदें ग्रावा से लिपट कर जब नीचे पृथ्वी पर गिर जाती हैं और उनसे सूरज की किरणें जब टकराती हैं, उन पर पड़ती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे जल का शोषण कर रही हों और सोमरस रूपी सरस जल का पान कर रही हों। सोमलता कूटते समय पत्थर से ध्वनि कढ़ती वैसे, सोमलता कूटते समय पत्थर से ध्वनि कढ़ती वैसे, मानो नभ में खग कुल मिलकर कलरव करते हों जैसे। वन में कृष्णसार मृग
ज्यों पाषाण नृत्य दिखलाते हैं। वन में कृष्णसार मृग ज्यों पाषाण नृत्य दिखलाते हैं। निचुड़े रस नीचे गिरते रवि रश्मि सदृश छवि पाते हैं। रवि रश्मि से मिले छवि पाते हैं। ओ 1094 देवता ग्रावा शीर्षक ग्रावा की ध्वनि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। उग्रा इव प्रवहन्तः समाजमः साकञ्युक्ता वृषणो बिभ्रतोऽधुराः यच्छसन्तो अजग्रसाना अराविशशृण्व एषाम् प्रोथथो अर्वतामिव। इस छठे मंत्र में सोमलता को कूटे जाते समय जो सोमरस निचोड़ा जाता है, उस समय का दृश्य कैसा मनोरम होता है, इसको शब्दबद्ध करने की चेष्टा ऋषि कर रहा है कि बलि वृषभ बलवान बैल जैसे धुरभार, जैसे शकट का बैलगाड़ी का भार धारण कर उसको कर्षित करता है, खींचता है, वैसे ग्रावा पत्थर भी इस सोम लता को कूटने के गुरु भार को धारण करते हैं। और जैसे रथ में जुटा हुआ अश्व ध्वनि निकालता है, वैसे ही ये सोमलता को कूटते समय पत्थर ध्वनि निकालते हैं और वैसे ही सुशोभन लगते हैं जैसे कि भार धारण करने वाले आगे बढ़ते चले जाते हुए वृषभ वृंद और जैसे रथ में जुटे ध्वनि निकालते हुए अश्ववृंद, वैसे ही इन ग्रावा पत्थरों की शोभा होती है जब वे अपने सोमलता को कूटने के कृत्य में संलग्न रहते हैं। तो वृषणः मधुरः बिभ्रतः, वृषभा माने बैल, जैसे धुर्वाह यानी जब धुर्वाह बनता है यानी शकट के भार को ढोता है और ढोते समय अपनी चाल से शोभा बिखेरता है, और जैसे रथ को खींचने वाला प्रभांता माने खींचने वाला जो अश्व है वो शब्द करता है और आगे बढ़ता है, तो जो शोभा होती है वही शोभा इन ग्रावा पत्थरों की सोमरस निकालने के क्रिया में निरत होने पर होती है। शशंता जाग्रसाना अराविशु, जब वे सोम का ग्रास करते हैं यानी सोम रस को लपेटते हैं निचोड़ने के लिए, उसका रस निकालने के लिए, तब ये ग्रावा पत्थर शोभा पाते हैं। और श्वास के साथ साथ यानी जब श्रम करने वाले सोमलता को कूटने वाले शशित जो सोमरस निकालने वाले हैं, तो उनके श्रम को देखकर जो शोभा और जो भाव उठते हैं, वही भाव सोमरस को कूटने में संलग्न उन ग्रावा पत्थरों के श्रम को देखकर होता है। यानी जैसे सोमलता को कूटने वाला श्रम करता है तो प्रसन्नता होती है कि बड़े लगन से, बड़े चाव से कार्य हो रहा है। पत्थर जब सक्रिय होते हैं तो होता है कि पत्थर भी देखिए कैसे उठ गिर रहे हैं, कितने ज्यादा सक्रिय हैं अपने कृत्य में। तो उस समय की ध्वनियों को और दृश्यों को देखकर जो हर्ष होता है, उसी को शब्दबद्ध कर रहा है ऋषि। इस प्रकार से ऐशाम इन सबका अर्वतामेव अश्वों के समान प्रोथया चिण्वे, हम शब्द सुनते हैं। यानी वृषभ के शकट वाहन के समय के दृश्य और शब्दों का, अश्वों के रथ के कर्षण के समय के दृश्य और शब्दों का जिस प्रकार से एक सुशोभन प्रारूप प्रस्तुत होता है, वैसे ही सोमलता को कूटने वाले ग्रावा पत्थर और उसको संभालने वाले उस कूटने
का कृत्य करने वाले लोगों को देखकर भाव उमड़ता है और वही दृश्य सामने आता है। जैसे वृषभ शकट के भार को वहन करते समय शोभा पाते हैं तथा अश्व रथ को खींचते समय जैसे शोभा बिखेरते हैं, सोमरस जो है वो कूटे जाते समय पाषाण वैसे ही कुछ शोभा बिखेरते हैं। पाषाणों को धारण करने वाले जो सोमलता को कूटने वाले जन समुदाय हैं वे भी कुछ वैसे ही शोभा पाते हैं। तो बलि वृषभ धुरभार शकट का धारण करते हैं, जैसे बलि वृषभ धुरभार शकट का धारण करते हैं, जैसे ग्रावा एक साथ मिल यज्ञ का भार वहन करते, वैसे श्वास श्वास में ध्वनि करते पाषाण अश्व के ही समान। श्वास श्वास में ध्वनि करते पाषाण अश्व के ही समान जब ध्वनि करते हैं तब सुनते उसको हम सब, तब लगा कान। 10:94-7 देवता ग्रावा शीर्षक पूज्य सोम की पूजा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दशावनिभ्यो दश कक्षेभ्यो दश योत्रेभ्यो दश योजनेभ्यः दशाभिषुभ्यो अर्थराजरेभ्यो दश धुरो दश युक्तावहद्भ्यः। इस 17वें मंत्र में सोम निचोड़ने वाले पाषाण ग्रावा की महिमा का कथन है। इनके साथ 10-10 का संयोजन किया जा रहा है। यह काव्यमयता है लाई गई मंत्र में, क्योंकि ऋग्वेद एक काव्य भी है। पश्य देवस्य काव्यम यौ न ममार न जीर्यति। ये देव काव्य है जो न कभी मरता है, न कभी जीर्ण होता है, न समाप्त होता है, न शिथिल होता है। ये देव काव्य है, तो इसलिए काव्य में काव्यमयता भी आती है। तो 10-10 को बार बार दोहरा करके एक अलंकारिक योजना से रसोत्पादन की चेष्टा इस मंत्र में की गई है कि जो यह ग्रावा पत्थर है वो 10 अंगुलियों द्वारा पकड़ा जाता है। जो ग्रावा 10 अंगुलियों में निबद्ध और जो 10 प्रकार से प्रधानता पाता रहता है और जो 10 शक्तियुत अश्वों के जुड़े रहने पर उन्हीं के समान शोभा छिटकाता है। इस प्रकार से 10-10 संख्यक कृत्यों से सुशोभित इस ग्रावा पत्थर की महिमा अनंत है। तो 10 वनिभ्यः जो 10 अंगुलियों के द्वारा थामा पकड़ा जाता है, 10 कक्षेभ्यः जो 10 प्रकार के कर्मों का और उनकी दक्षता का प्रकाशक है, 10 योक्तृभ्यः जो 10 जुटे हुए घोड़ों के समान छवि प्रकट करने वाला है, 10 योजनेभ्यः जो सोम के साथ 10 योजनाओं से युक्त क्रिया की भांति महत्व बिखेरता है, 10 भी शुभ्य जो 10 प्रकार के कर्मों को करने वाले के समान प्रशंसा का पात्र बनता है, अजरेभ्य जो 10-10 मंडल के कृत्यों द्वारा संचालित होकर आनंद छवि पाता है। तो 10 धुरा युक्ता वह 10 प्रकार के बलों से युक्त होकर के बृहद भ्या अर्चत व्यापक रूप से पूजा को पाता है। और ऐसे 10 संख्यक महत्ता को पाने वाले ग्रावा पाषाण की पूजा करो, क्योंकि वह पूज्य है। वह सोम रस ऐसे इंद्र के परम प्रिय पेय को निकालता है और भांति भांति से शोभा पाता है। श्रमशील होकर एक
उदाहरण रूप में स्वयं को प्रस्तुत करता है। तो 10 अश्वों से 10 अंगुलियों से जो निबद्ध 10 प्रकार के कर्मों का जो करता है, जो 10 अश्वों से युक्त रथ की भांति शोभा पा रहा है, ऐसे इस 10 संख्यक कृत्यों से संबोधित युक्त अनंत छवि बिखरने वाले सोमरस की महिमा का और उसके निचोड़ने वाले पाषाण की महिमा का गायन करो। और हे ऋतुजों, हे गायकों, तो ऐसे महिमा मंडित ग्रावा पाषाण की पूजा करो, क्योंकि वह परम पूज्य है। जो ग्रावा 10 अंगुल निबद्ध, जो ग्रावा 10 अंगुल निबद्ध, 10 कर्म प्रकाशक जो प्रधान, 10 अश्वतुल्य जो शक्तिमान, 10 कर्म पूर्ण करते महान, 10 शक्ति युक्त जो जुड़े अंगुलियों से निचुड़ा रस भरता है, पूजो उन पाषाणों को विद्वानों, जो पुण्य कार्य को करता है, जो शुभ कर्मों का भरता है। तो इस प्रकार से 10 के माध्यम से अगणित शोभा पाने वाले, महत्ता को प्रदर्शित करने वाले ग्रावा पत्थर की महिमा का कथन हुआ है। मंत्रों को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि ऋषि को तृप्ति होती ही नहीं उस सोमरस निचोड़ने वाले ग्रावा पत्थर की शोभा और सोमन निचोड़ने के कृत्य को देख करके भाव भरा ऋषि हृदय भावों को छलकाता हुआ प्रतीत होता है।